पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने आज न बनना चलो अभियान का आह्वान किया है। प्रदर्शन के दौरान हावड़ा में भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच तब झड़प हुई, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोका। इस दौरान पुलिस ने पानी से बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे। सचिवालय के घेराव करने पहुंची बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और सांसद लोकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को देश को बांटने की आदत है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने हमेशा ही भारत जोड़ने की बात की है। सावंत ने कहा कि कांग्रेस लोगों को बांटकर भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रही है। सावंत ने कहा कि कांग्रेस आरएसएस की वर्दी जलाकर हीनता का माहौल पैदा कर रही है। उन्होंने कहा, मैं इस कांग्रेस नीति की निंदा भी करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने अंडरवर्ल्ड से जुड़ी लोगों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया है कि राज्य में जितने भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हैं, उनकी संपत्ति की लिस्ट बनाई जाए। गृह मंत्री ने इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, सलीम फ्रूट और तमाम लोगों की संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करने को कहा है। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड के लोगों की संपत्ति पुलिस के रडार पर है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया गया है। वे 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। रोहतगी के वेणुगोपाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में आयोजित G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। इसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 देशों की शिखर बैठक आयोजित करेगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के अंतर्गत होगी। गुजरात के साबरमती जेल में सजा काट रहे माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी सरकार अब माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के लखनऊ स्थित 5 करोड़ के आलीशान बंगले को कुर्क करने जा रही है। यह बंगला शाइस्ता परवीन के नाम से है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक बार फिर अपने बहुप्रतीक्षित चंद्र अभियान के तहत आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च करने की कोशिश करने जा रहा है। नासा इसे 27 सितंबर को लॉन्च करेगा। इससे पहले नासा आर्टेमिस के लॉन्च मिशन की 2 विफल कोशिशें हो चुकी हैं। हालांकि इस बार नासा ने बैकअप के तौर पर 2 अक्टूबर की तारीख भी तय कर रखी है। श्रीलंका पर इन दिनों खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 2 संगठनों ने कहा कि श्रीलंका की लगभग 30% जनसंख्या तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, जो पर्याप्त जीवन रक्षक सहायता और आजीविका सहायता प्रदान नहीं किए जाने पर और भी बदतर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी ILO ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष के अंत तक दुनिया भर के करीब 5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी के पीड़ित रहे हैं, जो या तो बंधुआ मजदूरी में धकेल दिए गए या उनका जबरन विवाह कर दिया गया। यह आंकड़ा 5 साल पहले आई संस्था की पिछली रिपोर्ट से 25% अधिक आंकी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है, इस महीने की शुरुआत से अब तक यूक्रेन की सेना ने युद्धग्रस्त देश के 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रूसी सेना से मुक्त करा लिया है। राष्ट्रपति ने एक वीडियो संबोधन में यह बात कही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शदाब शम्स ने इसकी पुष्टि की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम आज से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में हुए उप निरीक्षकों SI भर्ती घोटाले के मामले की जांच तेज कर दी गई है। इस घोटाले की जांच को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI भी एक्शन में दिख रही है। इस मामले को लेकर CBI की ओर से जम्मू समेत देश के कई शहरों में 33 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि RSS एक देशभक्त संगठन है। ऐसे में यदि कांग्रेस इसके ड्रेस में आग लगाकर सार्वजनिक उपहास करती है, तो निश्चित रूप से यह लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के इस कृत्य ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा का मूल मकसद सामने ला दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU को अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद अब दमन दीव में बड़ा झटका लगा है। यहाँ 15 जिला पंचायत सदस्यों समेत पार्टी की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी की ओर से बताया गया है कि भाजपा का साथ छोड़कर बाहुबली
भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी का साथ देने के विरोध में पूरी इकाई ने बीजेपी का दामन थामा है। इसकी जानकारी बीजेपी के ट्वीट द्वारा दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम दिव्यांगजनों की मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाने जा रहा है। यह स्मार्ट कार्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यानी RFID पर आधारित होंगे। इससे न सिर्फ दिव्यांगजनों की मुफ्त यात्रा का पूरा रिकॉर्ड निगम के पास रहेगा, बल्कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से मुफ्त यात्रा की प्रतिपूर्ति में भी आसानी होगी। भारतीय रेलवे ने देश की अर्थव्यवस्था के नाम कीर्तिमान रचा है। इस वर्ष रेलवे की कमाई में 38% का उछाल आया है और तो और रेलवे को इस वर्ष अब तक 95,400 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। अन्य कोचिंग राजस्व में भी व्यापक वृद्धि हुई है और अब तक 2,437.42 करोड़ रुपए रहा। अगर पिछले साल की तुलना में इसे देखा जाए तो यह 811.82 करोड़ रुपए ज्यादा है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ती ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार बड़ा प्रयास करने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी सरकार घरेलू ईंधन के विक्रय पर देगी। यह राशि भारत सरकार द्वारा दी जा रही उज्ज्वला योजना के तहत आवंटित राशि से अतिरिक्त होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा को कप्तान और KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है। अतिरिक्त खिलाड़ियों में मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को लिया गया है। श्रीलंका में खेले जा रहे सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 2-1 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। स्ट्राइकर थांगलाल सुलगंगटेक ने दूसरे हाफ के 51वें और 59वें मिनट में 2 गोल दागकर टीम को फाइनल में पहुंचाया। फिल्मी दुनिया के जाने माने निर्देशक प्रकाश झा का गुस्सा फिल्म निर्माताओं और कलाकारों पर फूटा है। उन्होंने बॉलीवुड के वास्तविक हालात बताते हुए कहा कि अब फिल्म निर्माताओं और लेखकों को यह लगता है कि बड़े स्टार्स की बदौलत उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। उन्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि जिस जनता ने उनको इतना ऊपर उठाया है वही उन्हें डुबो देगी।